आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि वो होगा 7वां क्वेश्चन। क्या होगा? 7वां क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। पहला कह रहा है कि हाउ डज, क्या कह रहा है? हाउ डज क्या है? हाउ डज, ये डज क्या है? डी है। हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। यानी कि जो वाइल्ड ट्वीट मैंने कवि हैं, कवि कहते हैं कि मुझ में और आपके बीच में, क्या कर रहा है? मुझ में और आपके बीच में क्या संबंध स्थापित करना चाहते हैं? यानी कवि मुझ में और आपके बीच में क्या संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग इसका एक एक तोड़ कर देख लेते हैं कैसे बना है। ये कह रहे कि हाउ डज द स्पीकर, यानी कि हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश, यानी कि जो लेखक हैं वह कैसे स्थापित करते हैं। एस्टेब्लिश में तो होता है स्थापित करना, क्या होता है? स्थापित करते हैं क्या चीज? रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध, यानी कि लेखक कैसे संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि लेखक कैसे एस्टेब्लिश मतलब संबंध, एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करते हैं, रिलेशन मतलब संबंध, यानी कि लेखक कैसे संबंध स्थापित करते हैं बिटवीन मी एंड यू, मतलब मुझ में और आपके बीच में। बिटवीन मतलब होता है के बीच में, क्या होता है? के बीच में। जब ना बिटवीन का प्रयोग वहां होता है जब दो व्यक्ति होते हैं या दो वस्तु होते हैं, वहां क्या होता है? बिटवीन का प्रयोग होता है। एक होता है एमोंग, एमोंग का भी प्रयोग के बीच में होता है, लेकिन वो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर। कह रहा कि द पोएट सेज, यानी कि कवि कहते हैं, कवि कहते हैं दैट की आवर पेरेंट्स, मतलब हमारे पेरेंट्स जो है, माता पिता हैं, आर द सेम, क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, मतलब एक है। क्या है? एक है। एंड मतलब और, सेम ब्लड फ्लोज, मतलब सेम मतलब ब्लड फ्लो, मतलब सेम वही ब्लड फ्लो करता है, माता पिता वाला ही, मतलब सेम ब्लड फ्लोज, मतलब सेम ब्लड खून जो फ्लो करता बहता है इन ऑल ह्यूमन बॉडीज। कह रहा है ऑल ह्यूमन मतलब होता है, ऑल मतलब सभी होता है, ह्यूमन बॉडी मतलब होता है मानव शरीर में। क्या कह रहा है कि द पोएट सेज, कवि कहते हैं कि दैट आवर पेरेंट्स आर द सेम, हमारे पेरेंट्स क्या है? सेम है। एंड सेम ब्लड फ्लो, सेम ब्लड फ्लो करता है इन ऑल ह्यूमन बॉडी, सभी मानव बॉडी में, यानी कि सभी मानव के शरीर में वही सेम ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है, मतलब बहता है। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि वाई डज, कह रहा है कि वाई डज, यानी कि वाई डज द स्पीकर यूज, ये यूएससी है। क्या है? यूएससी। कह रहा है कि वाई डज द स्पीकर, क्या कह रहा है? वाई डज द स्पीकर यूज, यानी कि स्पीकर यूज करता है यू को कितने बार? यू को ट्वाइस मींस दो बार, यानी कि स्पीकर जो लेखक हैं यू को दो बार यूज आखिर क्यों करता है। तो फिर देखते हैं, इसको समझते हैं आखिर पहले कैसे ट्रांसलेशन बना है। व्हाई डज द स्पीकर यूज, यानी कि यूज मतलब स्पीकर यूज क्यों करता है। यू जो है, यू मतलब होता है तुम, यू ट्वाइस, यानी कि यू को दो बार यूज क्यों करता है। अब आंसर देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि ही यूजेज, कह रहा है कि ही यूजेज यू, वह यू को यूज करता है। क्या करता है? यू को यूज करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए ताहती में हो रहा है सब। ही यूजेज यू, वह यू को यूज करता है। ट्वाइस मींस होता है दो बार। कितने बार करता है? दो बार यूज करता है। टू इम्फेसाइज, क्या है? टू इम्फेसाइज, EMPHASIS, टू इम्फेसाइज, यानी इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। इम्फेसाइज मींस होता है जोर देना। क्या होता है? जोर देना। यानी कि ही यूजेज, वह यूज करता है, ही यूजेज यू, यू को यूज करता है ट्वाइस मींस दो बार, टू इम्फेसाइज, जोर देने के लिए। क्या करने के लिए? जोर देने के लिए। क्या जोर देने के लिए? कह रहा है कि ऑन सिमिलरिटी, किस पे? सिमिलरिटी को, मतलब समानता पर जोर देने के लिए करता है। अब कह रहा है कि ऑफ ब्लड एमोंग ऑल ह्यूमन बींग, तो पहले देखेंगे ऑल ह्यूमन बींग को होता है सभी मानव। क्या होता है? सभी। ह्यूमन बींग होता है मानव। क्या होता है? मानव जात। क्या होता है? मानव। कह रहा है कि सभी मानव के बीच, एमोंग मीन्स होता है के बीच में। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर भी बिटवीन है, यहाँ पर क्या एमोंग, इसका भी बीच में होता है, इसका भी बीच में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? दो से अधिक व्यक्ति के लिए होता है। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि ही यूजेज यू, वह यू को दो बार यूज करता है। कह रहा है कि ही यूजेज यू ट्वाइस, वह यू को दो बार यूज करता है। टू इम्फेसाइज, जोर देने के लिए। अब क्या चीज?
इधर से जो प्रीपोजिशन रहता है इधर से भी पढ़ सकते हैं कि सभी मानव के बीच, कारक सभी मानव के बीच, एमंग मतलब के बीच ब्लड के समान, सिमिलरिटी मतलब समान होने पर, यानी कि कभी यू का जोड़ देता है, कह रहा है कि सभी मानव के ब्लड क्या है, समान है, एक जैसे हैं। फिर से देख लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। करेक्ट, व्हाई डज द स्पीकर यूज, यानी कि स्पीकर यूज क्यों करता है यू को 2 बार। ठीक, कह रहा है कि ही यूजेज यू को 2 बार यूज करता है, ट्वाइस मतलब 2 बार, ही यूजेज यू ट्वाइस, वह यू को 2 बार यूज करता है टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए, ऑन सिमिलरिटी ऑफ ब्लड एमोंग ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि सभी मानव, ह्यूमन बीइंग तो सभी मानव के बीच ब्लड का, यानी खून का सेम होने पर, ऑन सिमिलरिटी मतलब सेम होने पर, सिमिलरिटी मतलब सेम होने पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या करेंगे 9 देखेंगे। कह रहा है कि व्हाट डज ही, कह रहा है कि व्हाट डज ही, कह रहा है व्हाट डज ही ऑब्जर्व, यानी कि ऑब्जर्व मतलब था अवलोकन करना, निहारना, देखना, टुकुर टुकुर देखना। तो कह रहा है कि व्हाट डज ही ऑब्जर्व, यह वह क्या ऑब्जर्व करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं कि वह क्या ऑब्जर्व करता है इन समर, गर्मी में। कह रहा है कि मतलब वाल्ट विटमैन कह रहे हैं, यानी वाल्ट विटमैन है जो कि लेखक हैं, वह क्या ऑब्जर्व करते हैं इन समर मतलब गर्मी में। तो कह रहा है यहाँ पे कि ही ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं मतलब निहारते हैं, अवलोकन करते हैं। ए स्पीयर, क्या है ए स्पीयर, SPEAR, ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास मतलब होता है, स्पीयर मींस होता है कांटा, ऑफ मींस होता है काके की, और समर ग्रास मतलब होता है गर्मी की घास, क्या होता है गर्मी की घास। तो समर ग्रास को हम क्या बोल सकते हैं, सूखी घास भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सूखी घास, क्योंकि गर्मी में घास क्या होते हैं सूख जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ऑब्जर्व ही ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि सूखी घास, क्या होता है सूखी घास के, क्या हो जाएगा के कांटे को, स्पीयर मतलब होता है कांटा, क्या होता है कांटा, यानी कि वाइल्ड ट्रीटमेंट हुए जो कि सूखी घास के कांटे को निहारते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑफ जो होता है ना, ऑफ हो गया, जितने भी प्रीपोजिशन हो गए, उसको ज्यादातर क्या करते हैं हम उल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उल्टा। जैसे हमने पढ़ा कि ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि इधर से पढ़ना है, यानी कि गर्मी की घास, गर्मी की यानी कि सूखी घास की कांटे, यानी कि चाहे गर्मी की घास की कांटे। जैसे हम लोग कहते हैं घर का दरवाजा, क्या कहते हैं घर का दरवाजा, दरवाजा। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिखते हैं पहले इसको बनाते हैं, क्या करते हैं उल्टा, द डोर, क्या कहेंगे द डोर, इसके बाद फिर इसको रखेंगे ऑफ, फिर क्या पढ़ेंगे द, यानी कि फिर हाउस, क्या पढ़ेंगे हाउस। फिर इसको हम लोग पढ़ने के वक्त हिंदी क्या पढ़ेंगे, इधर से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं घर, ये हो गया घर, हाउस मीन्स क्या होता है घर का दरवाजा। बात समझ में आ गया, यानी कि उल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उल्टा पढ़ते हैं, फिर पोजीशन में क्या पढ़ते हैं उल्टा पढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए।